हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल ट्विन फिल्म जर्नी बाय भोला सर में। आप लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज मैं करंट एनर्जी लेकर के आया हूँ डीएम और डीएफ की। ठीक है ना, कि क्या करंट एनर्जी उनकी अभी बनी हुई है, किस प्रकार से आपके डीएम सोच रहे हैं आपके बारे में। तो देखिए, 2-2 पोर्टल के बाद में बहुत सारा चेंज आया है 3-3 पोर्टल तक, और 3-3 पोर्टल में भी बहुत सारा चेंजेस आया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हीलिंग क्लासेस अवेलेबल है, टैरो रीडिंग अवेलेबल है, ऑल टाइप ऑफ तंत्र मंत्र से रिलेटेड अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उससे भी आप समाधान पा सकते हैं हमारे यहाँ। तो वीडियो शुरू करता हूँ मैं। घंटे का बटन जरूर दबाइए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शाम में तो एक वीडियो आएगा ही, एक वीडियो आपको लगभग 11 बजे लोड होगा, एक शाम में लोड होगा। और किसी प्रकार से देखिए देखिए मैं आप सबको एक बात बताता हूँ कि माइंड बॉडी सोल, समझ गए ना? माइंड बॉडी सोल का खेल है इसमें, ठीक है ना? और स्पिरिचुअलिटी का खेल है। तो पुरुषार्थ तो ज़रूरी है ही, पुरुषार्थ से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप थोड़ा-सा भगवान का भी दैविक कृपा भी लें, समझ गए? और माइंड बॉडी सोल देखिए, तो आपको बॉडी को भी आपको एनलाइन करना पड़ेगा। एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। किसी प्रकार से कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे जिम जा सकते हैं या फिर आप योगा कर सकते हैं, है कि नहीं? तो वही सब चीज़ें। और खुद के प्रति ईमानदार रहें, सबसे बड़ी बात यही है। तो अभी जो डीएम की एनर्जी है आपकी, वो तो मैं जिम से रिलेटेड भी जो वीडियोस डालूँगा, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उससे भी बहुत कुछ सीखिए आप लोग, ठीक है ना? तो वीडियो उससे रिलेटेड भी आएगा, जिम से रिलेटेड भी मैं बताऊँगा बहुत सारा चीज़। आप लोग अपने फ़िटनेस से रिलेटेड भी मैं बहुत सारा चीज़ बता दूँगा, तो आप लोग फिट हो सकें, है ना? और अपने मतलब जब तक ज़िंदा रहें, तब तक आप एकदम जवान ही रहें, ठीक है ना? तो देखिए चलिए, डीएम को पछतावा हो रहा है बहुत ज़्यादा। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है। लेकिन देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह जो करवा लिए हैं या फिर कर लिए हैं, तो उनके डीएम को अब पछतावा उतना नहीं होता है, क्योंकि डीएफ उनको उस पछतावे की एनर्जी से बाहर निकाल लिए हैं। डीएफ ही निकाले हैं उनको, ताकि वो पछताए नहीं, ठीक है ना? किसी प्रकार का कोई भी रिग्रेट उनको ना हो। वो पास्ट में जो भी किए, जो आपके डीएम हैं, उनको किसी प्रकार से कोई भी रिग्रेट ना हो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो डीएफ कर लिए हैं या करवा लिए हैं, उनको उनके डीएम को धीरे-धीरे उस चीज़ से भी आप ही को निकालना पड़ेगा। पास्ट लाइफ जो रिग्रेशन है, जो आपके डीएम को है, तो उ उससे आपको ही निकालना पड़ेगा उनको। जितनी भी डीएफ्स हैं, मैं उनको ये बता दे रहा हूँ। तो जितने भी डीएफ्स हैं, वो निकाल लिए हैं अपने डीएम को रिग्रेशन से भी, ताकि वो बहुत सारा पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों को सोच करके डीएम जो हैं, वो पछताते थे। ये वो बहुत तरह का चीज़ था, लेकिन अब क्या है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके डीएफ्स अपने डीएम को उस रिग्रेशन से बाहर खींच लिए हैं, ताकि वो रिग्रेट ना करें। क्योंकि दोनों एक ही सोल है, अगर वो रिग्रेट करेंगे तो वो दुखी रहेंगे तो आप भी दुखी हो जाएँगे, और वो रिग्रेट करेंगे तो आप भी रिग्रेट करेंगे, ठीक है ना? तो इसलिए। तो डीएफ का ही काम है कि अगर आपको पता चला है कि आपका डीएम जो है वो रिग्रेट कर रहा है या अपने आप को आपके लायक नहीं समझ रहा है, तो उस चीज़ से भी आप उसको बाहर आप ही निकालेंगे। ये आप ही की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक ही बॉडी जो होता है इस जर्नी में, वही मतलब मेडिटेशन वगैरह करने का जिम्मा लेकर के इस पृथ्वी पर आता है, समझ गए? यानी वो कॉन्ट्रैक्ट में पहले से रहता है कि ये मेडिटेशन करेंगे और मैं ये सब, तो वो चीज़ होता है। तो जिसको भी सबसे पहले इस जर्नी के बारे में पता चलता है, वो अपना काम शुरू कर दें। धीरे-धीरे देखिए, दोनों का इक्वल गिव एंड टेक होता है इस जर्नी में, तभी ये जर्नी आगे बढ़ता है। और जो मतलब आप रिग्रेट में अपने आप में रखेंगे उनको, तो आपके डीएम भी रिग्रेशन में रहेंगे। इसलिए उनको भी रिग्रेशन से आपको बाहर निकालना है। ये काम डीएफ का है। काहे कि वो आप ही का सोल है, वो आपसे अलग नहीं है, ठीक है ना? तो कार्मिक जो है, वो टेस्ट लेने आ रहे थे पहले। लेकिन धीरे-धीरे क्या हो रहा है कि कार्मिक अटैक भी हो रहा था, कार्मिक आपका टेस्ट भी लेने आ रहे थे भेष बदल करके। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि वो सारे कार्मिक्स को भी डीएफ रिलीज़ कर दिए।
ठीक है ना? और उनका अटैक भी अब नहीं हो रहा है। क्योंकि डीएफ को समझ आ गया है कि कार्मिक जो पैटर्न था वो रिपीट कहाँ से हो रहा था, कार्मिक अटैक कहाँ से हो रहा था, वो सारी चीज़ों को जाकर के वो सॉल्व किए और इस जर्नी के पूरे जो ए टू जेड है, उस चीज़ को समझ गए वो और इस जर्नी पे विजय हासिल कर ली है। जो डीएफ्स हैं, जो फाइनल स्टेज में है, जिनका परमानेंट यूनियन मैरिज होने वाला है। तो देखिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन से भी आपको डीएम को निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? इससे ज़्यादा मैं अभी आपको नहीं बता सकता। अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप करवाएँगे तभी मैं बता सकता हूँ। क्योंकि देखिए अभी हैवी एनर्जी थी, लेकिन आज की एनर्जी अच्छी है। 3-3 पोर्टल के बाद एनर्जी थोड़ी-सी चेंज हुई है। हैवी एनर्जी किसी को फ़ील हो सकता है या किसी को नहीं भी हो सकता है। क्योंकि अभी-अभी न्यू मून भी गया है, ठीक है ना? फुल मून गया है ना, फुल मून। फुल मून गया है अभी-अभी। तो फुल मून के बाद, न्यू मून के बाद थोड़ा-सा एनर्जी बदल ही जाता है। यूनियन भी होगा, यूनियन की एनर्जी है। ये यूनियन का भी पोर्टल है, ये आप जान लीजिए। जो 3-3 पोर्टल अभी गया है, यूनियन का पोर्टल है। हार्मोनियस यूनियन भी होगा। हार्मोनियस यूनियन में जो लोग हैं, उनका परमानेंट यूनियन होगा, ठीक है ना? गुस्सा पर नियंत्रण रखना है, यदि आ रहा है तो, ठीक है? देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप गुस्सा ना करें, लेकिन कहाँ पे आपको गुस्सा करना है, कहाँ नहीं करना है, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। कहाँ आपको गुस्सा करना है, नहीं करना है, कहाँ झुकना है, नहीं झुकना है, ठीक है ना? कहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है, कहाँ नहीं करना है, ये चीज़ भी आपको समझना है। समझ गए? किस चीज़ को स्वीकार करना है, किस चीज़ को नहीं स्वीकार करना है, ये भी आपको समझ लेना है, ठीक है? तो ये आप आपको ध्यान रखना है। कहाँ जीतना है, कहाँ हारना है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो अपने खुद पर काम करना है, ब्लॉकेजेस पर काम कीजिए, खुद पर काम कीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, ठीक है ना? तो बहुत सारे लोग हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर लिए हैं और अपने डीएम को भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन से आगे बढ़ा दिए हैं, निकाल दिए हैं, ताकि वो भी रिग्रेट ना करें। डीएम और डीएफ पूरी तरह से बैलेंस हो रहे हैं, लास्ट स्टेज वाले, स्टार्टिंग स्टेज वाले भी हो रहे हैं। तो डीएम यानी रनर सब कुछ छोड़कर डीएफ के पास आना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तरह-तरह की बातें उनके दिमाग में चल रही हैं। पास्ट में जाकर वो अपनी एनर्जी सारे, है ना? सारे इंसिडेंट्स जो उनके साथ घटित हुआ, उससे वो वापस ले रहे हैं। सारे कार्मिक से भी अपनी एनर्जी वापस ले रहे हैं और कार्मिक को भी ना, मतलब कार्मिक को वो ना बोलना सीख गए हैं, ठीक है ना? ताकि कार्मिक पैटर्न रिपीट ना हो और टूट जाए, ठीक है? ना बोलना सीख गए हैं। कार्मिक को वो ना बोलना सीख गए हैं, जहाँ ना नहीं कह पाते थे, अब वो ना बोलना भी सीख गए हैं। डीएम और डीएफ का सबसे बड़ा गलत यही चीज़ होता है कि वो किसी को ना नहीं कह पाते, सबको हाँ, 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 ऐसे कहते हैं। तो देखिए, ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा कि हमको कहाँ ना बोलना है, कहाँ हाँ बोलना है, ठीक है ना? उनको ये बात भी समझ आ गई है कि डीएफ के अलावा उनकी लाइफ में कोई महत्व नहीं रखता और वो रियूनियन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब वो डीएफ से बात करना चाहते हैं और डीएम अब डीएफ को समझ गई है कि यही है जो मुझे समझती है या समझता है और वो ये भी डिसाइड कर लिए हैं कि क्लैरिटी में भी आ गए हैं, स्ट्रेंथ में भी आ गए हैं और डिसाइड भी कर लिए हैं कि ये सिर्फ डीएफ ही उनको मतलब जो डीएम है उनको केवल डीएफ ही चाहिए और कोई नहीं, कुछ भी नहीं। सारे कर्मा खत्म हो गए हैं। 4-5 के बाद परमानेंट यूनियन का योग बन रहा है। मतलब क्या कर सकते हैं 4-5 दिन के बाद ऐसा हो सकता है। थ्रॉट चक्रा, सारे चक्रास हील हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है ना? डीएम और डीएफ के और मतलब स्ट्रेंथ में भी आ गए हैं डीएम, क्लैरिटी में भी आ गए हैं और सारे चक्रास भी बैलेंस हो रहे हैं। क्राउन चक्र पर हीलिंग एनर्जी आ रही है। सारे चक्रास पे वैसे हीलिंग एनर्जी आ रही है, केवल क्राउन चक्र पे नहीं, ठीक है ना? हार्ट चक्र हील हो रहा है डीएम का। डीएम अपने चक्रा क्लीन कर रहे हैं, डीएम रो रहे हैं, सैड है, बहुत रो रहे हैं, है ना? माता महाकाली को याद कर रहे हैं। कर्मा
कंप्लीट हो गया है। अब प्रोस्पेरिटी अबेंडेंस आएगी। अब सोल पर्पस करेंगे डीएम और डीएफ अपना एक साथ में रह करके, समझ गए? अपने चक्रा को साफ कर रहे हैं डीएम, और डीएफ उनका हेल्प कर रहे हैं। डीएफ सैड है, रो भी रहे हैं, क्योंकि डीएम का हर्ट चक्रा हील होने के कारण दोनों सैड हैं। ठीक है ना? बबल फेज को भी याद किया जा रहा है। डीएम बाहरी चीजों से नहीं, खुद पर ध्यान दे रहे हैं। बाहरी चीजों से हटकर डीएम अंदर झांक रहे हैं, ताकि वो अपने अंदर के सारे मतलब शोर को शांत कर सकें, अपने अंदर की मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को शांत कर सकें। अब सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि अपने हिस्से का जो क्या कह सकते हैं, पेन था, दुख था, दर्द था, डीएम और डीएफ भोग चुके हैं। समझ गए? तो आप क्या कह सकते हैं कि अब खुशियों के दिन नजदीक है, बहुत सारे लोगों का परमानेंट यूनियन हो सकता है। एंजल नंबर दिख रहा है 888, 111, 1111, 333, 1616, 1661, 717, 707, 609। ठीक है ना? 828, 808, 616। इस प्रकार के एंजल नंबर 144, इस तरह का नंबर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। 144 ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो डीएम की एनर्जी को लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पहले वो सबकी बात मान लेते थे, अब वो लोगों को मना कर रहे हैं। अब पहले लोग उनसे अपनी बातों को बहुत आसानी से मनवा लेते थे, पर अब बहुत मुश्किल है। वो लोग डीएम का चेंज देखकर आश्चर्यचकित हैं, और डीएम अब सबको क्लियर बोल रहे हैं, अपने घर वालों को भी, अपने परिवार वालों को भी। अब उनका परिवार भी आश्चर्यचकित है कि इतना चेंज इनमें आया है कैसे, इतनी निर्भयता कहाँ से आई, इसके पीछे कौन है। ठीक है ना? डीएम के आसपास के लोग हैरान हैं कि उसका लाइफ तो 360 चेंज हो गया है, और लोग डर भी रहे हैं कि ये उनका स्पिरिचुअल मतलब इतना स्पिरिचुअल है, तंत्र मंत्र भी जानता है, तांत्रिक है। ठीक है ना? तांत्रिक बन गया है, बहुत बड़ा तांत्रिक बन गया है। ठीक है? मतलब माता महाकाली डीएम की चमक से पूरे दुनिया को चौंका देना चाहते हैं। उनके मतलब डीएम की चमक से, जो पहले डीएफ एनर्जी में थे, अब डीएम एनर्जी में आ गया ना, इसलिए मैं डीएम बोल रहा हूँ कि माता महाकाली पूरे दुनिया को डीएम के यानी डीएफ, जो पहले डीएफ थे ना, अब डीएम एनर्जी में आ गया, तो उनके चमक से पूरी दुनिया को चकाचौंध कर देना चाहते हैं, चमका देना चाहते हैं। उनके गांव वाले भी पूरी तरह से डर में व्याप्त हैं कि वो डीएम बहुत बड़ा तांत्रिक है भैया, जो पहले डीएफ एनर्जी में था। पैसा भी कमा रहा है, तरह तरह की बातें लोगों के बीच हो रही है, डीएम डीएफ की फोटो और वीडियो देख रहे हैं। ठीक है ना? उनको उनको पछतावा हो रहा है। समझ गए? परमानेंट यूनियन बहुत सारे लोगों का होने वाला है। ज्यादा 144 दिखाई दे रहा है, 144 नंबर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। डीएम को डीएफ परमानेंटली आने को तैयार हो गए हैं उनके घर में। डीएफ जो है ना, परमानेंटली आने को तैयार हो गए हैं डीएम के घर में, जो पहले डीएफ डीएम एनर्जी में अब आ गए हैं। डीएम के पास आने को तैयार है। डीएफ पूरी तरह से स्ट्रेंथ में और क्लैरिटी में भी आ गए हैं। डीएम जो पहले डीएफ एनर्जी में थे, डीएफ को ओनली डीएम ही चाहिए। डीएफ सोच ली है, अब डीएफ को किसी का कोई डर नहीं है, ना उनको दुनिया का डर है, ना किसी और का। डीएफ बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं डीएम को, है ना? और उदास है उनको, उनका बबल फेस बहुत ज्यादा याद आ रहा है, जब दोनों साथ में थे, एक दूसरे के साथ में थे, एक दूसरे के साथ घूमते थे, फिरते थे, घंटों बैठ करके बातें करते रहते थे। वो सारी चीजें उनको बहुत ज्यादा याद आ रही है। बबल फेज में जो भी चीज घटित हुआ था, वो सारी चीजें याद आ रही हैं, समझे ना? वो गाना आ रहा है, चैनल सॉन्ग है कि जो भी कस्में खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा, क्या तुम्हें याद है? ये गाना वाला बहुत ज्यादा चैनल हो रहा है। समझ गए? ये गाना चैनल हो रहा है, ये चैनल सॉन्ग है। और दो लफ्जों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी, तू मेरे दिल का राजा बन जा, मैं तेरे दिल की रानी, वो वाला गाना भी चैनल हो रहा है।
डीएम, डीएफ कह सकते हैं। डीएफ जो डीएम एनर्जी में आ गए, सबको माफ कर रहे हैं सभी को, और डीएम खुद के साथ हारमोनियस यूनियन में भी आ गए हैं। ठीक है। डीएफ डीएम से बात करना चाहते हैं, अब चाह रहे हैं डीएम डीएफ को कुछ भी करे, डांटे या कुछ भी, वो अब डीएम के साथ ही रहना चाहते हैं और डीएम से बात करना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि वो डीएम से कितना प्यार करते हैं। डीएम सबको माफ कर रहे हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और अपना सोल मिशन कर रहे हैं बहुत अच्छे से। इस प्रकार की एनर्जी अभी बनी हुई है, समझ गए? इस प्रकार की एनर्जी अभी बनी हुई है डीएम और डीएफ की। तो आप लोग भी आगे बढ़ें अपने जर्नी में और मेहनत कीजिए खुद पे, अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को लीड कीजिए और जितना हो सके खुद को ही समय देना है, खुद से प्यार करना है। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है और आगे बढ़ते जाइए। बस यही कहूँगा, अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए परेशान मत होइए, माता महाकाली सब कुछ संभाल लेगी। उनके पास जा कर के सरेंडर कीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए, तो इस जर्नी में तभी आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा बहुत मुश्किल है। अगर ये जर्नी आपको मिली है तो कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई कारण है, जिसके कारण ही आपको ये जर्नी दिया गया है। बिना कारण के, बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं होता। माता महाकाली के क्या कह सकते हैं, परमिशन के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो बहुत सारे लोग समझते हैं, अपना अपना सबका नज़रिया, अपना अपना प्रोस्पेक्टिव है सबका जीवन को देखने का। आप अपना नज़रिया रखिए, हम लोग अपना नज़रिया रखेंगे, समझ गए? और आगे बढ़ते जाएंगे जीवन में, क्या होता है क्या नहीं होता है देखा जाएगा। इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, स्ट्रेंथ में आइए, क्लैरिटी में आइए, यही जर्नी का उद्देश्य है। और खुद के साथ खुश रहिए। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता महाकाली। आप सबका परमानेंट यूनियन हो, मैं यही चाहता हूँ। जय हो, जय हो।